आज हम खड़े हैं यहाँ पर छतरपुर मध्य प्रदेश के राजनगर ब्लॉक का तिलोहा गांव। तिलोहा गांव जो है ये आपका राजनगर से विक्रमपुर वाले रास्ते में है और बड़ा ही सकरा और रास्ता है इन गांव तक पहुंचने के लिए। जहां पर हम खड़े हुए आज मेरे साथ है एक बहुत होनहार युवा जिनका नाम है एसआई योगेंद्र कुशवाहा। योगेंद्र कुशवाहा। ये वर्तमान में एसआई हैं योगेंद्र कुशवाहा जी। योगेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पूरी पढ़ाई गांव से करी, फिर उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8वीं तक यहीं जी तिलोहा हाँ, गांव से की। अच्छा जी हाँ, और उसके उपरांत 9वीं 10वीं छतरपुर जाके अप डाउन करके और वहाँ से की है हटवारा स्कूल से। और तत्पश्चात 10th में ठीक मार्क्स आने के कारण एक्सीलेंस में मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ तो 12th वहाँ से की है। तो और क्या ये सब करने के लिए बहुत पैसा आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों के, या क्या ज़रूरत रहती है? अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइएगा मुझे। फैमिली बैकग्राउंड तो मम्मी आंगनबाड़ी में सहायिका है, जी, जो उनकी सैलरी 1200 से स्टार्ट होके अभी 6000 है पर अभी मंथ। वर्तमान हुई जी हाँ, जी। पर और मंथ। पिताजी आपके? पिताजी खेती करते हैं जी जी और घर में वही भैंस बकरी ये सब भी पशुपालन भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जी जी। तो इतने अभाव में रह और करके आपने एसआई तक कैसे पहुँचे आप? किस तरीके के जज्बात था आपका बनने का? तो जैसे पापा हैं जो खेती करते हैं तो खेती खुद की उतनी पर्याप्त नहीं है, तो हम जी दूसरों की खेती लेके पापा ने श्योर खेती जी करी है। जी और उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा उनके रहे हैं, उनने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। गांव में सबसे ज़्यादा ही मेहनत हम देखते थे कि जी सुबह से लग जाना है और हाँ शाम तक उनका काम ख़त्म नहीं होना है। राइट जी तो उनको देख देख के लगता रहा कि जब ये लगे हुए हैं ये हार नहीं मान रहे हैं। और हमें पैसों में उनने मतलब वहाँ छतरपुर में रहने लग गए थे हम आफ्टर 10। तो फिर वहाँ पे खर्चा पहुँचाना होता था और सब घर के खर्चे निकालने होते थे, तो उनने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके पहुँचाए हैं। कभी कभी पैसों का अभाव होता था तो सिक्के भी पहुँचा दिए, उसमें हम खर्चा चला रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोचिंग लेने का प्रयास नहीं किया, ना ही सोचा कि सेल्फ स्टडी में जितना हो सकता है। जैसे कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली वाह और जितनी भी पढ़ाई की है सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज से की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ी वो। और जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद फिर मेरे पे प्रेशर आने लग गया, पापा बोलने लग गए कि अब खर्चा मैनेज नहीं हो पा रहा, कुछ करो कुछ करो। तो ऐसे करके फिर मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया, तो उसमें 1000 पर मंथ मिलते थे मेरे को। तो उसमें मैं अपना पूरा खर्चा मैनेज करता था, जी जो कि पर्सनल खर्चा हो गया और एग्ज़ाम्स देने के लिए अदर सिटीज़ जाना होता है। जी तो उसमें मैनेज कर करके होता रहा मैनेज। ठीक और फिर ना ही पहले से ही मेरा डिफेंस की तरफ मुड़ाव था। वेरी गुड और बहुत मैं अच्छे 12th क्लास से रनिंग स्टार्ट कर दिया था, जो वेरी कि गुड आर्मी की रैली भर्ती होती है जी 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 और पुलिस वगैरह जो भी जी डिफेंस में रहे हैं। हम्म। तो इन सब की रनिंग मैंने ग्राउंड में मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था तभी से। और फिर आपने ये सीआरपीएफ में हाँ कहाँ पर ज्वाइनिंग है अभी आपकी? हाँ, तो मेरी ज्वाइनिंग अभी सीआरपीएफ में कोबरा बटालियन है, सब इंस्पेक्टर पद पे कोबरा बटालियन में पोस्टिंग है। वेरी गुड योगेंद्र जी। योगेंद्र जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने जो है पैसे की तंगी के बावजूद भी, इनकी माता जी चूँकि जैसे उन्होंने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में एक सहायिका जो 1200 रुपये इनको मिलते थे उस समय, और इस समय भी बच्चों का पालन पोषण करके इन्होंने आगे बढ़ाया। और आज वर्तमान में क्या सैलरी आपकी है? और सैलरी ऐसे ही 80-85 अस्सी हज़ार पर पचासी मंथ हज़ार मिलती रुपया। ये देखिए आप, 85,000 रुपये गाँव में बैठे युवक ने इतनी परेशानियों में हासिल किया है। तो जो और भी जो बेरोज़गार लोग हैं, जो ये कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी पास आउट नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारे योगेंद्र जी हमारे लिए सबक है, और दूसरे बेरोज़गार युवकों के लिए भी सबक है कि यदि आप सच्चे मन से और दिल से यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल निकलेगी भी ज़रूर। और हमारे साथ में इनकी बड़ी बहन भी है। तो बड़ी बहन भी हैं। बड़ी बहन जी, आपका नाम क्या है? रचना कुशवाहा। रचना कुशवाहा जी। आप दोनों लोगों ने एक साथ पढ़ाई करी या अलग अलग लाइन में? किस तरीके से आपने भी संघर्ष किया और आप क्या हासिल करना चाहते हैं जीवन में? 12वीं तक की पढ़ाई हमारी साथ में ही थी, जैसे कि बताया है जी कि हमने प्राथमिक शिक्षा यहीं तिलोहा से की। जी फिर उसके बाद हटवारा से 10वीं जी और 12वीं में फिर हमने ये एक्सीलेंस से इनका
बीएससी मतलब साइंस साइड हो गया था और हमारा आर्ट साइड हो गया था। हाँ जी। फिर उसके बाद दोनों दोनों की इसकी मतलब लाइन चेंज हो गई। जी। इनका आपकी कौन सी बीएससी, लाइन आपकी कौन सी लाइन चल मेरा रही बीए हो गया, इनका बीएससी हो गया। जी। इन्हें बीएससी के बाद एनसीसी के थ्रू मतलब डिफेंस को चुना जी। और मैंने सिविल सेवा के साइड ओह में वेरी रुझान गुड, किया। बहुत अच्छा। प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हैं? या मैंने हाँ जी। उसके बाद इस प्रशासनिक सेवा में जाने का सोचा। फिर उसके बाद तैयारी की, सेल्फ स्टडी ही करते रहे शुरू में। जी, बहुत लेकिन अच्छा। फिर उसके बाद जाने का तो था कि मुझे इंदौर जाके तैयारी करनी है, लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आर्थिक परेशानियाँ? हाँ, आर्थिक परेशानियाँ थी। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि शुरुआत में ही मैं इंदौर जाके पढ़ाई करूँ और सिविल सेवा की तैयारी। जी। जुनून ऐसा था कि जाना ही था, किसी भी कीमत पे जी। निकलना ही था, वाह! क्योंकि मेरी जो माताश्री थी उनकी तरफ से मुझे वो पावर मिलती रहती थी वेरी कि गुड, बहुत कुछ ना अच्छा। कुछ करना ही है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत ट्राई किया कि जाना है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ना जा पाए। फिर ये भाई का सिलेक्शन हुआ। वेरी गुड, फिर अभी कुछ टाइम के लिए इंदौर जाके तैयारी की बहुत और अच्छा। अभी कंप्लीट हो गया है। फ़िलहाल मेरा मतलब नहीं हुआ है अभी पीएससी में, हुँ। लेकिन तैयारी आपकी जारी है। मकसद आपका हाँ, ऊँचाइयों तक छूने का हाँ, है? वो है, क्योंकि इनको देख के लगता है माताश्री को कि कुछ ना कुछ करना है। जी। अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा हेल्थ प्रॉब्लम है, जी। जी। इस वजह से थोड़ा डिले कर दिया है, जी। लेकिन ये है कि करना वही है, जी। जाना उसी फ़ील्ड में है और सिविल सेवा ही मेरा मतलब मोटिव रहा है बहुत हमेशा से अच्छा। ही। जी। तो ये माताजी हैं, अच्छा, ये आपकी माताजी हैं। हाँ, नमस्कार बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? रामदेव रामदेवी कुशवाहा जी। आप आंगनवाड़ी केंद्र में यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र में छतरपुर जिले के तिलवाहा राजनगर ब्लॉक का जो ग्राम पंचायत तिलवाहा है, वहाँ पर आप सहायिका के पद पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। ये मतलब महिला बाल विकास विभाग को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जो कार्यकर्ताओं का चयन किया हुआ है। वाकई ये दूसरे बच्चों के लिए तो सेवाएं दे ही रहे हैं, उनके बच्चों को छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको सिखाने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी इन्होंने जो है बहुत अच्छे मुकाम पर लक्ष्य बनाया है। क्यों ऐसा आपके दिमाग में शुरू से था कि मुझे अपने बच्चों शुरू से को? था। अच्छा और जी। जब से जन्म लिया तो उनमें वो एक वर्दी की बात थी कि मेरे बच्चा वर्दी में दिखे। वर्दी में देखे आपका हाँ, सोचना था। अकेले में गरीब हूँ तो नहीं देख पा रहा है, ऐसा लग रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ अकेले ऊपर बाजू में। जी, इस मुकाम पे आपको हासिल किया, भगवान ने साथ दिया। जी रोइए मत, आपकी ये खुशी के आंसू हैं इनके ये देखिए हर माँ के, यदि हर माँ ये सोच ले कि मेरे आंसू जो है ये दुख के नहीं खुशी के निकलना चाहिए, तो आज ठीक है सर। आज जो है ये बहन जो है आज ये खुशी के आंसू रो रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे एक आप ये देखिए सीआरपीएफ में कोबरा कोबरा आपका वो कोबरा क्या कमांडो, कोबरा सब कमांडोज में इंस्पेक्टर पद पे। सब इंस्पेक्टर पद पे योगेंद्र कुशवाहा जी हुए हैं और इनकी बेटी प्रशासनिक सेवा के लिए बिना इलाहाबाद जाए बिना इंदौर जाए और घर में रह कर के सेल्फ स्टडी करके इनका उद्देश्य पूरा है और इनका जज्बात है कि ये बनेंगी। तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करी सर। जी, जी, बच्चों ने हाँ। पैसे बिल्कुल खर्च नहीं किए। हम्म, बोल दिया कि पैसे पैसे जी, हैं आपके पास हाँ, तो नहीं रहते, जी, नहीं रहते बोल देते हैं। जी जी हाँ एक एक जैसे बच्चा हम कोचिंग वोचिंग पढ़ाते जी थे हाँ उसमें चलाते रहते। हमारे पास रहते ही नहीं थे पैसे ज्यादा। तो मेरा मेरा मकसद ये भी है कि आप जो भी लोग इस वीडियो को हमारे को देख रहे हैं तो आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इन दोनों लोगों से। योगेंद्र कुशवाहा ऐसा ही है जो अभी सीआरपीएफ में और प्रशासनिक सेवा के लिए लगातार ये प्रयासरत है। इनका मकसद है रचना जी का कि ये आगे बढ़ कर के एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और मध्य प्रदेश का क्या देश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ जो महिला बाल विकास विभाग भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन का जो महिला बाल विकास विभाग है, आपने इतने अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया है अपनी सहायिका को, अपने स्टाफ को, इन्होंने दूसरे बच्चों की सेवा करते करते इन्होंने और इस छोटे से पैसे 12 कितने रुपए से शुरू की थी बहन जी आपने? 1200 रुपये से तनख्वाह से शुरू करके और आज इनका बेटा 85,000 रुपये पर मंथ पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का ये खेल है पूरा कि यदि बच्चों को शिक्षित किया जाए, होनहार बनाया जाए तो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। और सारे महिला बाल विकास के महकमे को और आपके जिला परियोजना अधिकारी हैं जो आपके छतरपुर ज़िले के, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो है अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा के सिखाया है, काम के लिए सिखाया हुआ जो इस आंगनवाड़ी की सेवा के माध्यम से और अपने बच्चों को भी एक होनहार ये बना सके।
तो सारी आप जितनी भी आंगनबाड़ी की आपकी कार्यकर्ता बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, सबको सुपरवाइजर बोलते हैं, बहनें, सबको सब बोलते लोगों हैं को सब। ये है जी, सबको बोलते हैं कि सब सबको बच्चा पहुँचाओ सब बच्चे अंदर। पहुंचा। आपकी प्रेरणा यही है कि जितने बच्चे हैं सबके बच्चे जाएं और गांव का विकास हो। इसी दिशा में आप जो है बहुत ही अच्छा आज मुलाकात है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आपको किसी चीज़ को यदि हासिल करना है तो उसके लिए आपको योगेंद्र जैसा और रचना जी जैसा बनना पड़ेगा। और सारी माताएं जितनी हैं वो जो है रामवती कुशवाहा जैसे, रामदेवी कुशवाहा जैसे आपको बनाइएगा और बनिएगा तो हमारा भारत देश वाकई बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आपको जय हिंद और हमारे सारे लोगों की तरफ से नमस्कार।